परसों जरा सा इशारा किया था कि जिन लोगों को नेकियों की बहुत ज़रूरत है, जो लोग नेकियों को बहुत चाहते हैं, वो रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज को तो एक ही पढ़ सकते हैं, कि इसलिए कि नमाज तो एक ही फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, मगरिब की फ़र्ज़ है, ज़ोहर की फ़र्ज़ है, फजर की फ़र्ज़ है, दो तीन तो है नहीं, तो फिर किस तरीके से वो सवाब ज़्यादा करे। तो मैंने उसके मुतालिक बताया था कि हम में से हर एक आदमी ऐसा होगा कि उसकी कुछ न कुछ नमाजें उसकी ज़िम्मे बाकी होगी। कुछ फ़र्ज़ नमाजें फजर की बाकी हो, कुछ दिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, कज़ा भी नहीं की, ज़ोहर पढ़ी नहीं होगी, कज़ा भी नहीं की, असर भी नहीं पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ नमाज तो कज़ा होगी। तो अब अगर तुम ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हो तो असर की नमाज अभी पढ़ी, तो असर की नमाज से पहले मेरे ज़िम्मे जो सबसे पहले असर की नमाज कज़ा बाकी है, वो कज़ा में अदा करता हूँ, वो फ़र्ज़ है कि नहीं। और जब वो फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो फिर 70 नमाज का सवाब मिलेगा कि नहीं। तो इस तरीके से आदमी करना चाहे, लेकिन शौक़ चाहिए, ज़ौक़ चाहिए, तब ये चीज़ें होती है, बगैर उसके नहीं होती। गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। तो इसमें नेकियों का भाव बढ़ जाता है, और यही नेकियों के भाव बढ़ने की वजह से असल तो हमारे यहाँ ज़कात वाजिब होती है जब तुम्हारा साल पूरा हो, और साल पूरा होना हमारे हाथ में नहीं है। जब तुम्हारे पास माल आया, 5,000 रुपये आए, अब जिस तारीख को आए उस तारीख को 1 साल पर होगा, तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन आमतन हम लोग रमज़ान के महीने में ही ज़कात ज़्यादातर निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह भी एक यही है कि रमज़ान में 1 रुपया, $1 अल्लाह के रास्ते में ज़कात के हिसाब से तुम दो, फ़र्ज़ है कि नहीं ज़कात, और 1 फ़र्ज़ अदा करो तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर। तो $1 दो और सवाब $70 का लो। इस वजह से हम आमतन हम लोग ज़कात भी इसी महीने में अदा करते हैं।